नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 8 पाठ नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स का नाम सुनीता विलियम्स को आप सब जानते ही हैं। जो सुनीता विलियम्स है वो एक अंतरिक्ष यात्री है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 20 दिसंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज की नारी में है। यानी कि आज की जो नारी है वो सभी क्षेत्र में आगे हैं। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। प्रथम जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कल्पना चावला थी। उसके दूसरी जो महिला है वो सुनीता विलियम्स है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में जाकर वहीं से सफल होकर वापस आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसलों की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी कि जब वो कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तब उनका जो स्पेस था वो वहीं पे ही टूट पड़ा और वहीं पे ही वो कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। वो हमारे लिए कल्पना ही बन गई थी। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। यानी कि उनके दूर दूर से वो गुजरात की हैं। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलारसण गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 के सदा के लिए अमेरिका गए। वहाँ मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओजो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, साइकिलिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसी साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में के बाद अनुस्नातक किया। उसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ की महत्व था। उनके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन
ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि हेलीकॉप्टर चलाना भी उन्होंने सीखा। प्रशिक्षण के बाद ऑफिस इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरित स्रोत का काम किया है। वो कल्पना चावला से प्रेरित होकर आज सुनीता विलियम्स बनी है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोग राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों को रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये जो हमारा पाठ है वो आगे का हम दूसरे जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।